माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग लूसेंट जीके के हार्ड क्वेश्चन लेवल एमसीक्यू के पूरे एकदम एसएससी लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। खास करके अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप एसएससी रेलवे किसी भी ग्रुप डी के अगर आप पोस्ट की अगर आप तैयारी करते हैं या बैंक पीओ क्लर्क की तैयारी करते हैं, तो मेरे दोस्त ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में टकराते हैं। तो मेरे चैनल पर जनरल नॉलेज यानी जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन ही करवाए जाते हैं, जो कि 100% जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करवाए जाते। चलिए शुरू करते हैं। टोटल 25 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न को हम लोग अच्छे से देख लेते क्या है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। ऑप्शन ए भास्कर, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी है रोहिणी, ऑप्शन डी है इनसेट 1A। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आर्यभट्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो आर्यभट्ट था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर प्रश्न आपको पूछता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो आर्यभट्ट यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 2 में पूछा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 52वां संशोधन, ऑप्शन डी 61वां संशोधन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 42वां संशोधन हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। 42वां संशोधन 100% करेक्ट आंसर आपको अच्छे तरीके से माइंड में सेट करना है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें, प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें तो प्रश्न संख्या 3 में क्या पूछा कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल स्थल कौन सा। ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी गोबी, ऑप्शन सी अंटार्कटिका, ऑप्शन डी है थार। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अंटार्कटिका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो अंटार्कटिका है। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1950। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 1935 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1935 में। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। एक बार फिर से प्रश्न को हम रिपीट करेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1950। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1935 आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन था। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 में क्या पूछा है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। नीली क्रांति का संबंध किससे। ऑप्शन ए दूध उत्पादन, ऑप्शन बी मछली उत्पादन, ऑप्शन सी है गेहूं उत्पादन, ऑप्शन डी है तेल उत्पादन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मछली उत्पादन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो मछली उत्पादन से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 को एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन ए दूध उत्पादन, ऑप्शन बी मछली उत्पादन, ऑप्शन सी गेहूं उत्पादन, ऑप्शन डी तेल उत्पादन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मछली उत्पादन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करें तो इसमें पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। ऑप्शन ए मालवा पठार, ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन सी दक्कन का पठार, ऑप्शन डी मेघालय पठार। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दक्कन का पठार हो जाएगा। तो भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो दक्कन का पठार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 6 को एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। ऑप्शन ए मालवा पठार, ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन सी दक्कन का पठार, ऑप्शन डी मेघालय पठार। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि दक्कन का पठार आपको याद रखना है। दक्कन का पठार 100% करेक्ट आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्रश्न संख्या 7 की बात कर लेते हैं कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए है इस उपनिषद, ऑप्शन बी है कठ उपनिषद, ऑप्शन सी है मुंडक उपनिषद, ऑप्शन डी है केन उपनिषद। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंडक उपनिषद हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी मुंडक उपनिषद से लिया गया। अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 8 की बात कर लेते हैं। इसमें क्या पूछा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए एमएस स्वामीनाथन, ऑप्शन बी है वर्गीज कुरियन, ऑप्शन सी है नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन डी है होमी भाभा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एमएस स्वामीनाथन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना। चलिए फिर से प्रश्न संख्या 8 को पढ़ेंगे कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में है एमएस स्वामीनाथन, ऑप्शन बी है वर्गीज कुरियन, ऑप्शन सी है नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन डी है होमी भाभा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, यानी कि एमएस स्वामीनाथन हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या अगर हम 9 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी बाणभट्ट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि विष्णु शर्मा आपको याद रखना है। पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं, तो विष्णु शर्मा माने जाते हैं, याद रखना ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 में क्या पूछा है कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी। ऑप्शन ए 1853, ऑप्शन बी 1861, ऑप्शन सी 1875, ऑप्शन डी है 1885। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1853 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी, 1853 में चली थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 की बात कर लेते हैं। इसमें क्या पूछा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है थायराइड, ऑप्शन डी है पिट्यूटरी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि यकृत हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, यकृत करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 की वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। ऑप्शन नंबर सी
आपको याद रखना है। एक बार फिर से प्रश्न को हम 12 को पढ़ेंगे। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, चलिए प्रश्न संख्या हम 13 की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 पूछा कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए भाखरा नांगल, ऑप्शन बी हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी टिहरी बांध, ऑप्शन डी है सरदार सरोवर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि हीराकुंड बांध हो जाएगा। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 14 में क्या पूछा है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दूध उत्पादन, ऑप्शन बी है बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन सी है सिंचाई, ऑप्शन डी है ऊर्जा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि दूध उत्पादन हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से, ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। चलिए अगर फिर से प्रश्न संख्या 14 की बात कर लेते हैं कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दूध उत्पादन, ऑप्शन बी है बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन सी है सिंचाई, ऑप्शन डी है ऊर्जा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि दूध उत्पादन हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए काजीरंगा, ऑप्शन बी है जिम कॉर्बेट, ऑप्शन सी है रणथंभौर, ऑप्शन डी है कान्हा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जिम कॉर्बेट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 15 को हम लोग पढ़ेंगे। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए काजीरंगा, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट, ऑप्शन सी रणथंभौर, ऑप्शन डी है कान्हा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जिम कॉर्बेट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 की, इसमें क्या पूछा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन डी है सरदार पटेल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 की बात करें, इसमें क्या कहते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बाबर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि शेरशाह सूरी हो जाएगा। तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया? तो शेरशाह सूरी ने करवाया है। तो प्रश्न संख्या 17 को एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बाबर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि शेरशाह सूरी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा है कि गीतांजलि के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र, ऑप्शन डी अरविंद घोष। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। तो गीतांजलि के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। चलिए एक बार फिर से प्रश्न संख्या 18 को हम लोग कंप्लीट करेंगे। गीतांजलि के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र, ऑप्शन डी अरविंद घोष। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या 19 की बात कर लेते हैं। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी मंगल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बुध हो जाएगा। तो सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो बुध है, तो ये याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 की। तो प्रश्न संख्या 20 में क्या पूछा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि राजस्थान हो जाएगा। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो राजस्थान है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो राजस्थान आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या अगर हम 21 की बात करें तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 22 की बात करें, इसमें क्या पूछा है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी गोल्जी बॉडी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया आपको याद रखना है कि पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका को माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 23 में क्या पूछा है कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 24 में क्या पूछा है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शनि। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मंगल हो जाएगा। तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है, अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि मेरे चैनल पर हमेशा जनरल नॉलेज से यानी जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं, जो कि यूनिक क्वेश्चन होते हैं, चाहे आप किसी भी एसएससी, रेलवे या किसी बैंकिंग जॉब्स की अगर आप तैयारी करते हैं। तो चलिए प्रश्न का अगर हम सबसे लास्ट प्रश्न की बात करें तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए है सीवी रमन, ऑप्शन बी है मदर टेरेसा, ऑप्शन सी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है अमर्त्य सेन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में।